द्रौपदी के जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य। हेलो दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि द्रौपदी से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य क्या है। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी, इसीलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के कुरुवंश के नाश के लिए यज्ञ से उत्पन्न करवाया था, इसीलिए उसे यज्ञनिक भी कहा जाता है। द्रौपदी के जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि यह अपने पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। अपने कर्मों के फलस्वरूप इसे कोई और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। तब इन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। तब उस कन्या ने कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा, तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब शंकर जी ने कहा, तूने पति प्राप्ति हेतु मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। महाभारत से इतर एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उसकी पत्नी दमयंती के पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलिनी था। नलिनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलिनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। भगवान शिव नलिनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों के एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलिनी अपने जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। नलिनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुणों 5 पांडव में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी, भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे, अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे, सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे और वो नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। द्रौपदी ने रखी थी ये शर्त। जब द्रौपदी के सामने 5 पांडव से विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था तो उन्होंने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रखी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि वो विवाह के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने गृहस्थ जीवन की वस्तुएं किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेगी। पांडवों ने यह शर्त मानकर विवाह कर लिया। कुत्तों को दिया श्राप। विवाह के बाद सभी पांडव में ये आपसी सहमति थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव वक्त गुजार सकता है। जब कोई पांडव अपनी पत्नी के साथ होता है तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपने चरण पादुका रख देता है। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इसमें से अर्जुन किसी कारण कक्ष में गए और सजा के तौर पर अर्जुन को
वन में जाना पड़ा। द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दिया कि तुम खुले में ही अपना संबंध बनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसी के खास वजह थी। भीम एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाते थे। चीरहरण के समय सभी पांडव मौन रहकर सिर झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ली और द्रौपदी के प्रण को पूरा भीम ने ही किया। शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से ऐसा कहा था। अंतिम समय में 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे, तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया था। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर जन्म फिर मिले तो मैं तुम्हारी ही पत्नी बनना चाहूँगी। और ये सारी थी द्रौपदी की रहस्य भरी बातें। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर, और मेरे चैनल बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते